हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी 2025 के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी एमपीपीएससी 2025 का एग्जाम देना चाह रहे हैं, 16 फरवरी के एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, उनको सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेना है और फॉर्म को जाकर के भरना है। सबसे पहली चीज देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जरूरी जो जानकारी है, आयोग यहां पर यह बता रहा है कि आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है कब से कब तक भरे जाने वाले हैं। इसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। नोटिफिकेशन यानी जो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है उसको लेकर के आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और यहां पर इस फॉर्म को भरा कैसे जाएगा, वो सारी चीजें हम यहां पर आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन के सबसे पहले जरूरी जो दिशा निर्देश है उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को जाकर भरिए और साथ साथ यहां पर अपनी तैयारी भी करते रहना है। एमपीपीएससी को लेकर के हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहें। हम लगातार आपको यहाँ पर एमपीपीएससी एग्जाम को लेकर, आप स्टडी को लेकर गाइड करते रहेंगे और उसकी जानकारी भी देते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज हम यहाँ पर इस फॉर्म के बारे में, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लें। देखिए, फॉर्म आपको जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो कल जारी कर दिया गया था। 31/12/2024 को ये जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कब तक किया जाएगा तो बताया गया है कि देखिए, अंतिम जो तिथि रहने वाली है वो 17/1/2025 को 12 बजे तक, वो भी दोपहर में समय दिया गया है। यानी आपको 17 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद नहीं भरा जाएगा। आपको फॉर्म भरने के बाद एग्जाम से पहले प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो एडमिट कार्ड आपको कब जारी किया जा रहा है? 11/2/2025 को एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। उसके बाद उसे आप डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है एमपीपीएससी की वेबसाइट से मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा कब होने वाली है? तो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो 16/2/2025 को होनी है, यानी 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। 11 को एडमिट कार्ड आएगा, 16 तारीख को एग्जाम। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 प्रश्न पत्र लिए जाएंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो यहाँ पे सामान्य अध्ययन का है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपराह्न 2:15 से 4:15 के मध्य लिया जाएगा। तो 2 पेपर आपके प्रीलिम्स में होने हैं। अब चलिए यहां पर आते हैं कि आवेदन करने को लेकर के आयोग के द्वारा इस नोटिफिकेशन में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं आपको फॉर्म जो भरना है। तो सबसे पहली चीज यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, राज्य सेवा परीक्षा 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन ये आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे कब से कब तक भरा जाएगा तो वो भी ये बताया गया कि देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन की जो दिनांक है वो 3/1/2025 से 17/1/2025 के मध्य यहां पर भरा जाएगा। यानी आज 1 तारीख है, 3 तारीख से आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरने शुरू हो जाएंगे और 17 तारीख यहाँ पे इसकी लास्ट डेट होगी, वो भी 12 बजे तक। फॉर्म जो भरा जाएगा वो mponline.government.in पर यहाँ पे भरा जाएगा। साथ ही www.mppsc.mp.government.in पर यहाँ पे भरे जा सकेंगे। उसके बाद ये लिंक बंद हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, ऑनलाइन ही यहाँ पे फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरीके के मैनुअल तरीके से फॉर्म यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन ही, एक यहाँ पे जो लिंक है उसमें आपको जाके भरना है। चलिए, ये तो जरूरी जानकारी हो गई, ये सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है। आयु की गणना के संदर्भ में भी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं, कैसे की जाएगी, क्या यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, कौन सा प्रमाण पत्र यहाँ पे जरूरी होगा उसके लिए। देखिए, आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में यहाँ पर की जाएगी। कब से? 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना यहाँ पर आपको स्वीकार की जाएगी। और आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की मार्कशीट की अंक सूची में अंकित होगी, जिसमें उसका नाम होगा, पिता का नाम होगा, उसकी जन्मतिथि इत्यादि का उल्लेख है। तो 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी जन्मतिथि होगी उससे लेकर के यहाँ पर आपको गणना की जाएगी। कब तक? 1 जनवरी 2025 तक की आपकी गणना की जाएगी कि आप यहाँ पे योग्य हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए, जो 21 साल की एज है उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं, या ओवर एज तो नहीं हो रहा है। इसके साथ देखा जाए शुल्क संबंधी जो दिशा निर्देश यहाँ पे परीक्षा को लेकर के बताए गए हैं कि परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जाएगा और एमपी ऑनलाइन के अतिरिक्त कियोस्क के माध्यम से नगद भी स्वीकार यहाँ पर किया जाएगा। तो बैंक इत्यादि के माध्यम से पेमेंट डन होने पर उल्लेखित बाकी सारी डिटेलिंग यहाँ पर आपको दी गई है। इसके साथ यहाँ पे देखें तो त्रुटि सुधार संबंधी यहाँ पे जो दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं कि 8/1/2025 तक से लेकर के 19/1/2025 तक ऑनलाइन यहाँ पर किया जा सकेगा। अगर आपको कोई त्रुटियां हैं तो उसे आप ठीक करने के लिए कब से कब तक का समय दिया गया है? 8/1/25 से लेकर के 19/1/25 तक आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में कई बार होता है स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने ये गलत भर दिया है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। गलत भर भी गया है तो आप 19 तारीख से पहले यहाँ पर या 19 तारीख तक अपना जो भी गलतियां हुई हैं उसे यहाँ पर आप सुधार भी कर सकते हैं सेम वेबसाइट पर जाकर के। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप बाकी अन्य जो जानकारियां दी गई हैं, जो पात्रता यहाँ पर है, शैक्षणिक अर्हता आपकी क्या स्वीकार की जाएगी। शैक्षिक अर्हता के रूप में देखिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट ईयर में भी अगर आप हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है जो लास्ट ईयर में है उनको ये चीज का ध्यान रखना है कि शैक्षिक अर्हता मुख्य परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होनी आवश्यक है। तब तक यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। शेष अन्य अर्हताएं भी यहाँ पर आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज एक सर्टिफिकेट, जैसे कि मूल या स्थानीय निवासी हैं तो उससे रिलेटेड, आयु को लेकर, जाति को लेकर, दिव्यांगता को लेकर के, भूतपूर्व अगर सैनिक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी आपके पास प्रमाण पत्र यहां पर होने चाहिए, वो भी आपको इसमें लगाना है। तो ये सारी जो जानकारी है पात्रता को लेकर के यहाँ पर आयोग के द्वारा जो प्रमाण पत्र तैयार चाहिए होंगी वो इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र को लेकर के जानकारी है वो सभी जिलों में यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 16/2/2025 को आयोजित की जाएगी। वो भी 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। तो हर जिले के मुख्यालय में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो परीक्षा केंद्र आपके बनने वाले हैं। आज बाकी आपका एडमिट कार्ड जो है वो 11 तारीख को इसमें आ जाएगा, उसकी यहाँ पे ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। और क्या है, परीक्षा संबंधी कुछ नियम भी बताए गए हैं कि यहाँ पर जो परीक्षा संबंधी नियम है वो जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो पैटर्न इत्यादि आपको लिया गया है वो 2015 के अनुसार उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के अनुसार ही इसमें आयोजित की जा रही है। उसमें कोई भी जरूरी दिशा निर्देश और संशोधन इत्यादि नहीं है। इसके साथ चयन या परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन के द्वारा किए जाते हैं, इस संबंध में यथा समय आपको संशोधित सूचना भी दी जाएगी। मान लीजिए परीक्षा से पहले किसी तरह की सूचना अगर आपको देनी है, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी आपको समय से बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो जानकारी है पाठ्यक्रम को लेकर के, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ प्रकाशित पाठ्यक्रम यदि कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसकी भी जानकारी आपको तय समय से पहले दे दी जाएगी। पाठ्यक्रम जो है उसको लेकर के हम यहाँ पर अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो जानकारी है यहीं तक रखते हैं। सारी डिटेल मैंने बता दी। पात्रता क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको चाहिए होंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट होगी। तो लगातार हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे हैं। सबसे पहले 3 तारीख को परीक्षा का जो फॉर्म आएगा उसको यहाँ पे भरना है और साथ ही यहाँ पर अपनी तैयारी को लेकर के हमारे से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे परीक्षा पाठ्यक्रम एमपीपीएससी को लेकर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और परीक्षा को लेकर के कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।